बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन ऑफिस में, लाहौर स्मार्ट सिटी के, और मेरे साथ मौजूद हैं कंट्री हेड यूके और यूरोप जनाब शहजाद सादिक मलिक। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रिप है इनकी प्रोजेक्ट के ऊपर भी, और मेरी बात वीडियो में आपने इनको देखा भी होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। सब आप सुनाएं? जी ठीक ठाक। मेरे साथ हो जाएं ज़रा ताकि लोग आपको देख ऐसे। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं, वो आपको इस चैनल से मिलती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट अपडेट मैप की एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सक्लूसिव एक्सप्लेनेशन है, जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद आपके कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेश्चन होंगे, वो इंशाल्लाह आप वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से मैप की रिक्वेस्ट की थी, वो मैंने उनको सेंड भी कर दिया था। 22 तारीख को 11 बजे सुबह पाकिस्तानी टाइम स्टार्ट हो जाएगी सिलेक्शन। शहजाद साहब, पहले तो मुबारकबाद, बिलाखिर वो दिन आ गया है कि हम बढ़ रहे हैं प्लॉट सिलेक्शन की तरफ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जो भी हमने कमिटमेंट्स की अपने कस्टमर्स के साथ, हम इन टाइम डिलीवर कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया। ओवरसीज़ प्राइम जो है वो हम डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी। जो ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 है, उसके इनिशियल ब्लॉक्स जो हैं वो हम डिलीवर करने लगे हैं। और आप देख सकते हैं 1 साल पहले ही उसकी बैलेटिंग हुई थी, 1 साल से भी कम अभी टाइम हुआ है। और अभी हम ये एक और बैलेटिंग हमने करने लगे हैं ओवरसीज़ 2 एग्जेक्टिव 2 की। इसका मैप हमने रिवील कर दी है, और सिलेक्शन जो 22 से मॉर्निंग 6 यूके टाइम के हिसाब से हम सिलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। और पाकिस्तानी टाइम 11 AM इन द मॉर्निंग 22 को हमने ये ऑनलाइन सिलेक्शन पोर्टल हमने ओपन कर देंगे। जितने हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन खुद सेलेक्ट कर पाएंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दे कैन कंसल्ट अस, हम उनकी सिलेक्शन करवा के देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मैं यही लोगों को बार बार कह रहा हूँ, लोग मेरे से पूछ भी रहे हैं कि क्या ऑफिस आने की ज़रूरत है, तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि एक दोस्त को मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी कि आपने एक चीज़ जो ऑनलाइन बाय करनी है, उसके लिए 1 घंटा ड्राइव करके लाइनों में लग के आप क्यों बाय करना चाहते हैं? घर में बैठ के बाय हो सकती है तो आराम से करें। हाँ, अगर कोई टेक्निकल इशू है, सर्वर डाउन है, जो कि इस दफ़ा नहीं है। सर, क्या इंतज़ाम आते हैं इस दफ़ा? पिछली दफ़ा सर्वर डाउन थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायतें की। इस दफ़ा क्या इंतज़ाम आते हैं? नहीं, इस दफ़ा हमारे जो IT के जितने भी हैं डिपार्टमेंट्स, उन्होंने काफ़ी काम किया इस चीज़ पे, और होपफुली देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बाकी टेक्निकल चीज़ों पे तो अल्लाह ताला खैर करे, नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, और इट विल रन स्मूथली। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बिला ताख़ीर हम मैप की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर, इस वक्त मैप जो है वो मेरे सामने मौजूद है। इसको मैं आपको क्विकली ब्रीफ करूँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले ये है कि ये जो इस वक्त आपको एग्जेक्टिव 2 नज़र आ रहा है और नीचे ओवरसीज़ 2 नज़र आ रहा है, ये ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 के लेफ़्ट साइड पे, यानी कि ये जो मेन बुलेवार्ड आ रही है, इसके लेफ़्ट साइड पे एग्जेक्टिव 2 के पैरेलल जो है, यहाँ पे हमारे पास एग्जेक्टिव 1 है, और ओवरसीज़ 2 के पैरेलल इस तरफ हमारे पास ओवरसीज़ 1 है। दरमियान में ये मेन रोड है, और मेन रोड के इस तरफ ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो आपको, दोनों इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले जो मेन रोड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसा मैंने बताया, ये इनकी मेन बुलेवार्ड है, 312 फुट की ये मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड आप नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ से मेन बुलेवार्ड जो है वो ओवरसीज़ 2 ब्लॉक जो है उसमें से गुज़रती है, और इसके साथ यहाँ पे ये टच हो जाती है। इस रोड को जो नाम दिया है बाउंड्री रोड का है, क्योंकि ये सियालकोट मोटरवे के साथ ये रोड मौजूद है, इस वजह से इसको बाउंड्री रोड जो है वो कहा गया है। तो ये जो मेन रोड है इस वक्त हमारे पास वो यही है, मेन बुलेवार्ड, और इसकी एक एक्सटेंशन जो है वो हमारे ओवरसीज़ 2 ब्लॉक में से गुज़रती है, जो बाउंड्री रोड के साथ मिलती है। इसके अलावा ये इन बिटवीन इस राउंड अबाउट से अगर आप देखें तो ये रिंग रोड जो है वो चलती आ रही है, और ये रिंग रोड भी जाके बाउंड्री वॉल से मिलती है, और इसी तरह ये ऊपर से घूम के पूरे प्रोजेक्ट का जो है वो अहाता करेगी।
एक और जो इम्पोर्टेंट रोड है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो यहाँ से निकल रही है। ये रोड जो है ये स्कूल रोड कहलाती है। जब ये गुज़रती है ओवरसीज़ 2 के अंदर से, ये बीच में बेसिकली ये जो रिंग रोड है इसके इस तरफ सारा ओवरसीज़ 2 है और इसके ऊपर जो है वो सारे का सारा एग्जेक्टिव 2 है। यहाँ से रोड जो है उसका नाम चेंज हो जाता है। इस रोड का नाम जो है वो यहाँ पे माल रोड बन जाता है। तो ये मेन रोड जो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक और मेन रोड है एग्जेक्टिव एवेन्यू के नाम से, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में से जो है वो गुज़र रही है। ये रिंग रोड है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये रिंग रोड यहाँ से गुज़र रही है। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि ये जो एग्जेक्टिव ब्लॉक बी और डी के अंदर ये जो ग्रीन एरिया ये क्या है। तो ये लीनियर पार्क का कॉन्सेप्ट है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर भी था। ये तकरीबन 250 फुट चौड़ी ये पट्टी है। इसके अंदर साइकिल ट्रैक भी होंगे। इसके अंदर आपको वॉक के लिए आपको ट्रैक्स मिलेंगे। छोटी मोटी शॉप्स वगैरह, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी होंगे। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता है। अमेरिका में आप देख सकते हैं इस तरह के ट्रैक्स जो हैं वो आपको लीनियर पार्क जो है वो मिलते हैं। इसी तरह ओवरसीज़ 2 के अंदर भी सेक्टर एफ और सेक्टर आई के दरमियान ये जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये भी तकरीबन 100 फीट वाइड है और ये भी एक काइंड ऑफ लीनियर पार्क जो है वो उसका मंज़र यहाँ पे पेश कर रहा होगा। हमारे यहाँ पे आपको एक वाटर बॉडी नज़र आ रही है, कैनाल सी नज़र आ रही है। इसके बारे में बताया गया है कि ये गवर्नमेंट की कैनाल है और इसके साथ साथ भी जो ग्रीन लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोड़ी गई है। तो ये जो मेन रोड्स थी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की है। अब मैं थोड़ा सा जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, बड़े बड़े एरियाज़ हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। जिन मेन एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मेन बुलेवार्ड के पीछे ये एग्जेक्टिव 2 के अंदर कमर्शियल हब है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दूंगा। ये फ्यूचर रिज़र्व एरियाज़ हैं हाई राइज बिल्डिंग के लिए। ये बुलेवार्ड हाइट्स के लिए ये ब्लू एरिया जो है वो छोड़ा गया है। यहाँ पे भी हाई राइज जो है वो बिल्डिंग बनेगी। ये लाहौर गार्डन मार्केट जो है यहाँ पे मौजूद है और ये ओवरसीज़ 2 ब्लॉक के साथ ये मौजूद है। ग्रैंड जामा मस्जिद जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बड़ी मस्जिद ये बनने जा रही है, वो भी ओवरसीज़ 2 के अंदर मौजूद है। जो लोग ये सोच रहे थे कि ओवरसीज़ 1 में या एग्जेक्टिव 1 में हमारा प्लॉट नहीं आ सका, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस तरह भी बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शन हैं जो आपको दूसरी जानब जो है वो नज़र नहीं आती। यहाँ पे भी कमर्शियल एरिया मौजूद है और ये रिंग रोड के साथ साथ हाई राइज एरियाज़ हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, जिस तरह ये सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के लिए जगह यहाँ पे मुख्तस की गई है। ये स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे स्टेडियम वगैरह बनेंगे। जो क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी आपको नज़र भी आता है रिंग रोड से, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सियालकोट मोटरवे, और सियालकोट मोटरवे के हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मलिक साहब के साथ एक इंटरव्यू मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी इंटरचेंज मिलने जा रहा है। तो एग्जेक्टिव 2 और ओवरसीज़ 2 की एक बहुत पॉजिटिव बात ये भी होगी कि यहाँ पे इंटरचेंज जो है वो आपको मुयस्सर होगा। अब हम आते हैं कमर्शियल एरियाज़ की तरफ कि कमर्शियल एरियाज़ कहाँ पे हैं। एक तो कमर्शियल एरिया एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 के अंदर ये सारा एरिया जो है वो आप देख रहे हैं। ये जो कमर्शियल एरिया है इसमें जितना भी मैप के अंदर आपको ये ऑरेंज सी पट्टी नज़र आ रही है, सारे के सारे रिज़र्व्ड एरियाज़ हैं, रिज़र्व प्लॉट्स हैं। ये प्लॉट जो हैं ये 6 मरले के प्लॉट्स हैं और इसके ऊपर ये बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। ये कंपनी देखें कब सेल करती है, बड़े प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद है। इसी के साथ यहाँ पे भी ये 2.5 मरले का एरिया सारा और इसके नीचे ये चंद 6 मरले के प्लॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं। सेक्टर एरियाज़ में 4 मरले के हैं। ये जो प्लॉट हैं आपके मॉल रोड के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 के अंदर ये 8 मरले के प्लॉट जो हैं वो अवेलेबल हैं। बाकी जो ये है ये सारे का सारा जो है वो रिज़र्व एरिया है। अब ये जो रिज़र्व एरिया की जब मैं बात करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद कंपनी ने ये प्लॉट अपने लिए रोक लिए हैं।
यकीनन रोके हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट बनेंगे, 8 मरले के नहीं होंगे। हो सकता है 5-5 कनाल 10-10 कनाल के प्लॉट जो हैं वो यहाँ पे बनाए जाएं और वो प्लॉट बना के बाद में सेल किए जाएं हाई राइज बिल्डिंग के लिए। तो एक चीज़ और देख लें, मैप के अंदर जहाँ पे भी आपको ये ब्राउन ऑरेंज कलर टाइप का, ये ब्राउन कलर टाइप ऑरेंज कलर टाइप जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे प्लॉट जहाँ पे भी आप देखते जाएंगे ये सारे के सारे रिज़र्व प्लॉट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी रिज़र्व एरिया की तरफ से आपको शो हो रहे हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो जगह है यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से रिंग रोड जो है वहाँ से एक्सेस मिलेगी, यहाँ पे इंटरचेंज मिलेगा और यहाँ से एक्सेस आपको अंदर लेके जाएगी। तो ओवरसीज़ 2 की जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहीं से आपकी मेन बुलेवार्ड जो है वो इस तरफ को टर्न हो रही है। तो एक बहुत स्मार्ट एरिया होगा। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स का। तो जो बड़ी बड़ी बात है रेजिडेंशियल प्लॉट के हवाले से वो ये है कि जितने भी पर्पल प्लॉट्स हैं ये सारे के सारे 5 मरले के हैं। जितने भी ये थोड़े से जिसको कह लें ब्राउनिश से ये प्लॉट हैं ये 7 मरले के हैं। ये लाइट ब्लू वाले जो प्लॉट हैं जो आपको यहाँ पे भी नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे 10 मरले के प्लॉट हैं। और जो थोड़े से डार्क ग्रीन प्लॉट हैं जिस तरह यहाँ पे आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक सेक्टर ए में नज़र आ रहे हैं, ये ब्लॉक जो हैं वो 12 मरले के हैं। येलो जो प्लॉट हैं ये सारे के सारे येलो प्लॉट जो हैं चाहे वो नीचे हैं, यहाँ पे भी आप देखें 12 मरले के प्लॉट हैं और ये येलो प्लॉट सारे के सारे जो हैं वो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। अब एग्जेक्टिव 2 की हम बात करते हैं तो ऊपर की जानिब आए सेक्टर एफ जो है ये सारे का सारा सेक्टर एफ जो है ये 5 मरले के प्लॉट्स का है। यहाँ पे जो ब्लू एरिया है ये आपका 4 मरले के कमर्शियल हैं। ये मस्जिद वगैरह, स्पोर्ट्स एरिया, ये पार्क वगैरह, ये हर ब्लॉक के अंदर खूबी ये है कि 500 मीटर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप देखें सेक्टर ई की तरफ, तो सेक्टर ई के अंदर आपको अगेन पर्पल जो हैं ये आपके 5 मरला हैं। ये कुछ यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं आपको 10 मरला के मिलते हैं और कुछ 1 कनाल के प्लॉट्स भी मिलते हैं सेक्टर ई के अंदर, और ये 7 मरले के प्लॉट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। ये एग्जेक्टिव एवेन्यू के दूसरी तरफ, एग्जेक्टिव एवेन्यू के इस तरफ सेक्टर सी है। ये सारे के सारे प्लॉट जो हैं ये 7 मरले के प्लॉट हैं। इनमें भी उसी तरह कमर्शियल 4 मरले के और आपके जो रिज़र्व्ड एरिया हैं आपकी मस्जिद के लिए या स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए रिज़र्व्ड एरियाज़ हैं। यहाँ पे सेक्टर डी है। सेक्टर डी के अंदर ये सारे 10 मरले के प्लॉट हैं और ये लिमिटेड सी एक पट्टी है। ये यहाँ पे 7 मरले के प्लॉट जो अवेलेबल हैं। सेक्टर ए में आ जाए एग्जेक्टिव ब्लॉक में तो ये सारे के सारे 12 मरले के प्लॉट हैं, ये 1 कनाल के प्लॉट हैं। और सेक्टर बी के अंदर आ जाएं तो ये प्लॉट जो हैं ये सारे के सारे कनाल के प्लॉट हैं। तो ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स का अहाता मैंने किया। अब यहाँ पे रिंग रोड है और रिंग रोड के दूसरी जानब नीचे की जानिब हमारे पास ओवरसीज़ 2 आ जाता है। ओवरसीज़ 2 सेक्टर जे के अंदर अगेन ये 5 मरले के पर्पल प्लॉट हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। बीच में आपको 4 मरले के भी प्लॉट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी 4 मरले के प्लॉट हैं, बीच में 8 मरले के प्लॉट हैं। मेरा ख्याल है ये 8 मरले के प्लॉट हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह सेक्टर आई जो है इसके अंदर भी आपको 5 मरले के प्लॉट नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी प्लॉट हैं ये रिज़र्व्ड हैं। अच्छा, जो रेजिडेंशियल प्लॉट रिज़र्व किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि यहाँ पे बाद में कंपनी विलास बना के जो है वो सेल करती है। हम नीचे की तरफ आएँ सेक्टर एफ में, सेक्टर एफ भी ये सारे का सारा जो है 5 मरला है। सेक्टर जी जो है ये 5 मरला है। सेक्टर एच के अंदर 7 मरला है। सेक्टर सी पूरे का पूरा जो है ये 10 मरले का है। और इसी तरह सेक्टर डी में आपको 5 मरला मिलता है। सेक्टर ई के अंदर आपको 12 मरले मिल रहे हैं और साथ साथ 5 मरले भी सेक्टर ई के अंदर मौजूद हैं। नीचे आ जाएं सेक्टर बी के अंदर, अब ये सारे का सारा आपको येलो नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था
कि ये सारे का सारा एरिया जो है ये आपका एक कनाल का है। सेक्टर ए के अंदर भी एक कनाल यानी 50/90 इसकी डायमेंशन भी यहाँ पे मेंशन है। लास्ट बात जो मैंने करनी है मैप को लेके वो ये है कि आपने जो यहाँ पे स्ट्रीट्स लिखी हैं, आपने फॉर एग्जांपल ये स्ट्रीट एक लिखी हुई है, आपने जब सिलेक्शन करनी है तो आपने स्ट्रीट लेनी है। हो सकता है इस तरफ लेन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये लेन है। तो आपने जब ऑनलाइन सिलेक्शन करनी है तो आपने अगर ये वाला प्लॉट सेलेक्ट किया है तो स्ट्रीट नंबर फॉर एग्जांपल 1 है तो प्लॉट नंबर 1 जो है वो आपने जो है इसका कंसीडर नहीं करना, क्योंकि इसका फ्रंट दूसरी तरफ है। तो आपने इस वाली लेन का फ्रंट जो है वो आपने लेना है। तो नॉर्मली जिस तरफ फ्रंट होगा प्लॉट का उस तरफ जो भी चीज़ लिखी हुई है आपने वो स्ट्रीट या लेन जो है उसको आपने पिक कर लेना है। ये मैप की मोटी मोटी एक्सप्लेनेशन थी। मैंने कोशिश की है इसको थॉरली मैं कवर कर सकूं। कोई भी क्वेश्चन किसी हवाले से है मैं बता चुका हूं। ये पार्क हैं, बड़े बड़े पार्क हैं। ये 100 फीट की रोड है। ये सेक्टर एफ और आई के दरमियान ओवरसीज़ सॉरी रोड नहीं है, ये लीनियर पार्क है 100 फीट का। यहाँ पे 250 फुट का लीनियर पार्क है जो एग्जेक्टिव में से गुजर रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मशवरा दे दें कि प्लॉट कहाँ पे सिलेक्ट कर सकें। देखें दोस्तों, ये जो मैप है ये बड़ा अच्छी तरह से इसकी डिवीज़न की गई है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे सेक्टर बी एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो कल को यहाँ पे रास्ता मिलता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ अगर देखें तो हेल्थ एंड एजुकेशन जो है, जामा मस्जिद जो है, वो सारी चीज़ें जो है इसके साथ मिलती हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो इनके करीब यहाँ पे आपके पास कमर्शियल हब मिलता है, कमर्शियल एरिया मिलता है। इस तरफ आप देखें माल रोड मिलती है। तो हर जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे प्लॉट है उसकी कोई ना कोई खूबी यहाँ पे मौजूद है। आप पूछेंगे ये एरियाज़ क्या हैं, तो ये रिज़र्व्ड एरियाज़ हैं। ये रिज़र्व्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे ये आपको शेड वगैरह नज़र आ रहा है। तो ये अभी इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं हुआ कि यहाँ पे क्या किया जाएगा। वीडियो के अख्ताम पे मैं शहजाद साहब से जो इख्तितामी नोट है वो लेता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। जी, शहजाद साहब मेरे सामने मौजूद हैं। शहजाद साहब बताइएगा कि जो 3 प्रायोरिटीज़ आपने की हैं इसकी करने की क्या वजह थी? देखिए, इसमें जो जिन लोगों ने सबसे पहले अपनी स्लिप्स ली हैं 2 सितंबर तक, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हमने फ़र्स्ट कमिटमेंट की थी सिलेक्शन की। तो वो अपनी सिलेक्शन जो है फ्रॉम 22 टिल 28 जो अपनी सिलेक्शन करेंगे। आफ्टर दैट 29 से लेके 4 फरवरी तक जिन लोगों ने सिलेक्शंस की हैं, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स ली हैं फ्रॉम 2 सितंबर ऑनवर्ड्स टिल 9 सितंबर, तो उनकी सिलेक्शंस जो हैं वो होंगी। और जो 3rd स्लैब है वो 4 फरवरी के बाद जितने भी ऑनवर्ड्स हमने स्लिप्स निकाली हैं वो अपनी सिलेक्शंस जो हैं वो कर पाएंगे। सो हमारे पास यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, प्लेंटी ऑफ प्लॉट्स, और लोगों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सिलेक्ट करने की। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द 22 जनवरी सिलेक्शन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अत्तर अब्बास है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक नई वीडियो से दोबारा आपसे मिलूँगा। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।